जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनिकेटिश। तो आज की इस वीडियो में फाइनली हम क्लास 10th के लिए लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं फाइनली आप लोग को 10 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा जो जो बार बार मतलब 5 बार 5 साल 4 साल ऐसा करके मतलब पूछा गया है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, देखिए ध्यान से समझेंगे। ठीक है, रुधिर वड़िका या हीमोग्लोबिन की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लोह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला न धातु प्रोटीन है। और रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ा या गीलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए न ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इतना सारा लिख देने के बाद आपको टोटल 2 नंबर मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखेंगे 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। अथवा यानी इसी क्वेश्चन को पूछेगा कैसे जी, अथवा में कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व लिख दीजिए। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो लिखना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य का प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए इसको तो आराम से आप लोग लिख लीजिएगा जी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए इसका मतलब समीकरण द्वारा लिखे तो कुछ इस प्रकार के। ठीक है, जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O यानी सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल से अभिक्रिया करके C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 महत्व, यानी कि जो अभी बात हमने यहाँ पे बोला, जो अभिक्रिया है यहाँ पे, इसी को यहाँ पे हिंदी में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इतना सारा लिखने के बाद फुल मार्क्स मिल जाएगा जी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे इस वीडियो को। अब देखेंगे 3 नंबर की उत्सर्जन की परिभाषा दे। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, नहीं तो इसी को पूछेगा कि उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंग नाम लिखिए। ये प्रश्न जो 3 नंबर हम पढ़ रहे हैं, 5 नंबर में करीबन आपके 4 साल लगातार पूछा गया है प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से मेरे प्यारे समझेंगे आप लोग कि शरीर में उपापचय क्रियाओं द्वारा बने नेत्रजनीय अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ना उत्सर्जन कहते हैं। जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया था उत्सर्जन अंग, तो ब्रिक यानी किडनी जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। फेफड़ा यानी लंग्स जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों गैसीय वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है, उसी को हम लोग उत्सर्जन अंग कहते हैं जी। ठीक है, चलिए तो इतना लिख देने के बाद फाइनली 5 नंबर का मिल जाएगा जी। आई लीजिए 2 नंबर वाला, 4 नंबर जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ना, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से और एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरा घोर कर पी जाना है। देखेंगे 4 नंबर, शोषण और दहन में 2 अंतर लिखना है। तो एक तरफ हमने शोषण कर दिया है, एक तरफ दहन। तो देखेंगे फर्स्ट अंतर शोषण में कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग शोषण कहलाता है। ठीक है, और दहन में फर्स्ट अंतर देखेंगे कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है ना तो दहन कहा जाता है। और यहाँ पे शोषण में सेकेंड अंतर देखेंगे कि इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, किसमें? शोषण में। और दहन में देखेंगे कि इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो फाइनली 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 अंतर लिख देंगे तो फाइनली हमको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का ये 5 नंबर जो हम प्रश्न अभी बता रहे हैं कि फ्लोएम और जाइलम में अंतर, ई तो ससुरा बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए देखिए जो मैं आपको बताता हूँ ना बात की, देखिए जो भी मेरा वीडियो होता है, जिस भी टॉपिक पे बनाऊँ या बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी सब्जेक्ट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख कर जरूर आप लोग घोर कर पी जाइएगा, यानी याद कर लीजिएगा। देखेंगे फ्लोएम और जाइलम में अंतर। फ्लोएम में देखते हैं ये वाहिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। और जाइलम ये बंडल जल और खनिज लवणों को जड़ों से पौधों के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं कि ये जीवित ऊतक होते हैं।
कौन, फ्लोएम। और जाइलम जो होते हैं ये मृत ऊतक होते हैं, जीवित भी हो सकते हैं, ठीक, हो सकते हैं। और जाइलम जो होते हैं, सॉरी फ्लोएम, इसमें देखिए इनमें चालनी निकाय, साथी कोशिकाओं और फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं, ठीक है। और जाइलम में देखेंगे कि इसमें वाहिकाएं जाइलम, मृदूतक तथा कास्ट रेशे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न को यहाँ पे याद करते चलिए मेरे प्यारे। अब देखेंगे, देखिए छठा प्रश्न है कि रक्त के 2 कार्य लिख देना है आपको, तो उत्तर लिखना है कि रक्त के कार्य, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि वह अपने प्रवाह के दौरान शरीर में सभी ऊतकों का संयोजन करता है जी, ठीक है। और वैसे रक्त के 3 प्रमुख कार्य हैं ना जी, कि पदार्थों का परिवहन और संक्रमण से शरीर की सुरक्षा एवं, ठीक है, और शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी प्रश्न कि रक्त के 2 कार्य लिखे, बार बार बॉडी जब में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन हैं। 2 घटकों के कार्य को आपको लिख देना है। तो मानव में परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित है जी, और कौन कौन है सभी का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो फाइनली चलिए यहाँ पे हम लोग इसका नाम देखते हैं। फर्स्ट है दहन, सेकेंड है रुधिर, और 3 नंबर है यानी थर्ड है धमनियाँ, 4 नंबर है सिरिकाएँ तथा 5 नंबर है रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तो 5 ही है, ठीक है। अभी और है, और यहाँ पे देख लीजिए 2 घटकों के कार्य निम्नलिखित है जी। 2 घटकों के कार्य जो है निम्नलिखित है, जैसे कि हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों की सभी कोशिकाओं में विपरीत करता है, ठीक है। और रुधिर जो होता है यह एक गहरे लाल रंग का संयोजित तत्व है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं स्वतंत्रता पूर्वक तैरती रहती है, भोजन जल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों के अतिरिक्त हार्मोन्स भी इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में रहते हैं, ठीक है। कितना लिख देंगे, भागों में रहते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा फुल मार्क्स देगा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था जी हमारा। 7 नंबर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हम 8 नंबर की ओर। और 8 नंबर का रहना किण्वन क्या है जी, जो आखिर किण्वन है वह क्या है। तो देखेंगे वह रासायनिक क्रिया जिसमें सूक्ष्मजीव इष्ट शर्करा का अपूर्ण विखंडन करके CO2 तथा एल्कोहल, एसिटिक अम्ल इत्यादि का निर्माण होता है, किण्वन कहलाती है। इसमें कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है, ठीक है। इसमें कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। 2 नंबर में बार बार पूछा गया है जी ये 8 नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय है 9 नंबर। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, ठीक है। देखेंगे इसको अथवा में प्रश्न को पूछता है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, ठीक है। देखिए पाचक एंजाइम पाचक रसों में उपस्थित होते हैं जो पाचक ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि का पाचन एंजाइम विशिष्ट प्रकार का होता है जिसका कार्य भी न विशिष्ट हो सकता है। ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके घुलनशील बनाते हैं। और उदाहरणार्थ लार में उपस्थित सेलाइवरी इमाइलेज टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को न माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और इसी प्रकार के न पेप्सिन प्रोटीन को न प्रोटोन में परिवर्तित करता है। तो अग्नाशय अग्निशीय रस का स्रावण करता है जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है ना वो जो प्रोटीन का पाचन करता है जी, पाचन कर देता है, ठीक है। तो ये पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, तो जो कार्य है हमने टोटल अच्छी तरीके से बता दिया। ये 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम, 5 नंबर में ये मेरे प्यारे पूछा जाता है। इसको एकदम याद कर लेना है 9 नंबर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। 9 के बाद ये लीजिए 10 यहाँ पर लिखना है, 12 हो गया है। चलिए पढ़ लीजिए। 10 है कि पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है। उत्तर होगा कि पादप में जटिल संवहन ऊतक फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न सखी कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिका में ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज के रूप में भोजन ATP की से ऊर्जा लेकर क्या होता है जी, स्थानांतरित होते हैं, ठीक है।
तो पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। तो उम्मीद है मैंने आप लोग को इस मतलब वीडियो में टोटल फाइनली 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी का बताया है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको गैस करता हूँ जी, इस 10 में से एकदम आपको 3-4 यहीं से बायोलॉजी में पूछेगा जी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तो एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे। ऐसा ही आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब मैथ, सबका मतलब लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10, 20, 30 जैसा जितना हो सके, ठीक है। आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा बस वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने आपके जितने फ्रेंड हैं ना उनमें ज़रूर आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे, क्योंकि वो बढ़िया से अपना मतलब इसको याद कर सके इस वीडियो को देखकर। तो आप लोग ज़रूर उम्मीद है शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।